नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा बीओ है ये मध्य प्रदेश में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का ये पसला बीओ है। और यहाँ पे जो वर्कलोड है बहुत ही ज़्यादा है। ये एक दिन कितने सारे वाउचर हैं, बहुत वाउचर हमारे यहाँ पास डिपॉजिट होते हैं। अब विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा वाउचर किया जाता है। ये जो टोटल इसमें है एसबी का पूरा इसमें वाउचर है, कम से कम 15 वाउचर होंगे। विड्रॉल में 10 वाउचर हैं। ये सुकन्या का 2 वाउचर डिपॉजिट हुआ है और ये आरडी के 15-16 वाउचर इस पे भी है। तो हमारे यहाँ जो डिपॉजिट हो रहा है वाउचर, ये बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं। हम इसको भी अभी दिखाएंगे आपको कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है तो एक दिन का कितना होता है। और हमारे यहाँ पास बहुत ज़्यादा वर्क भी है और यहाँ का जो एरिया है तो काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेन देन हमारे पोस्ट ऑफिस से चलता है। और एसबी आरडी टीडी के बहुत सारे अकाउंट भी हमने ओपन किए। हम इन सभी वाउचर्स को अभी डिवाइस में डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने डिवाइस से किस प्रकार से इसकी रिपोर्ट निकालेंगे, कैसे अपना बैलेंस ठीक करेंगे। हमारा जो बीओ का बैलेंस है और फिर लास्ट में जब हम इसमें निकासी कर लेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि हमारा बैलेंस कितना आ रहा है, तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना होगा डिवाइस को ऑन। हम डिवाइस को ऑन कर लेंगे। इसके बाद मुझे करना है इसको लॉगिन। तो हम यहाँ से इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डे बिगिन करना होता है। देखना है डेमो बुकिंग में। पूरा काम करने के बाद डेमो बुकिंग को फिर से ओपन करना है और यहाँ पास जितना भी अमाउंट इसमें फिल किया गया है हमारे डेली अकाउंट्स पे, ये सभी को अपने डिवाइस में भी शो करना है। जैसे इसमें अब अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो यहाँ पास अभी हम इस 3 डॉट लाइन को हम यहाँ पे टच करेंगे तो हमारे इसमें बैलेंस दिखाई दे देगा। जैसे ये आ गया 35,421 रुपये। तो हमारे पास भी ओपनिंग बैलेंस है 35,421 रुपये। इसमें भी मतलब हमारा भी सेम है, हिसाब हमारा सही है। लास्ट में जब हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना हो जाता है 49,356 रुपये, तो हमारा इसमें डिवाइस में भी उतना ही होना है। तो इसके लिए हम देखते हैं इसमें कैसे फिल करेंगे। तो हमें यहाँ से स्लाइड करना है इस किनारे से, ऐसे करके भी आ सकते हैं एक स्टेप में, या डायरेक्ट आप यहाँ से स्लाइड कर दें। आपको यहाँ पास आना है CBS एंड PLI। CBS एंड PLI का मतलब है कि हम जितना भी काम किए हैं CBS में और PLI वाले उधर ऑप्शन में, तो यहाँ पास उसका पूरा हिसाब यहाँ पे इंटर करना है। ऑन होने ही वाला है। यहाँ पास दिखाई दे रहा है रनिंग कैश बैलेंस, मतलब हमारा जो अभी है तत्काल पे 35,421 रुपये है। और यहाँ पास रिसिप्ट लिखा है, फीका टाइम में है, इसको हम टच कर देंगे तो ये हमारा डार्क में आ जाएगा। तो अभी हम जितना भी पेमेंट चढ़ाएंगे तो इस पर चढ़ेगी, जब ये रेड हो जाएगा तब इस पर चढ़ेगी। जैसे अब ये पूरा रेड हो चुका है तो हमारा अब इस पर चढ़ेगा। पेमेंट्स मतलब विड्रॉवल, जैसे एसबी विड्रॉवल, हमने जो एसबी विड्रॉवल की, तो डिपॉजिट वाला जो भी मिलेगा तो रिसिप्ट में मिलेगा, तो हमें रिसिप्ट में देखना होगा। तो हमें रिसिप्ट में देख लिए। यहाँ से हमें एसबी डिपॉजिट, तो जितना हमने एसबी डिपॉजिट किया तो यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे हमने इस पर दिखाया हमारा 35,421 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, इसमें भी ठीक है। और यहाँ पास हमें डिपॉजिट करना है एसबी डिपॉजिट। तो एसबी का डिपॉजिट हमने 73,050 रुपये की एसबी डिपॉजिट, तो हमें यहाँ पास 73,050 रुपये एंटर करना है। तो हम ये 73,050 रुपये हमने इंटर किया। इसके बाद हम जैसे ही इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पास का बैलेंस बढ़ जाएगा। अभी 35,000 है तो इसमें 73,000 प्लस हो जाएगा। ये 73,000 प्लस होके 1,08,471 रुपये हो गया। अब इसमें आरडी डिपॉजिट ले रहा है तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे। आरडी डिपॉजिट, ये आरडी डिपॉजिट हो गया। हमने आरडी डिपॉजिट किया 10,650 रुपये, तो यहाँ पास हम 10,650 रुपये इंटर कर देते हैं। 10,650 रुपये। आरडी डिफ़ॉल्ट फीस, आरडी की डिफ़ॉल्ट फीस हमारी 91 रुपये 50 पैसे लगी है। तो हम यहाँ पे 91 रुपये 50 पैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 91। अब दशमलव लगाना है इसमें, तो दशमलव को भी देख लीजिए दशमलव हमारा कैसे लगेगा। हमारा यहाँ पास एल है, इसमें एक डॉट है, दशमलव है, तो इसको लगाने के लिए ये रेड में है। तो हमें एक पहली बार यहाँ पे फंक्शन की दबाना है। फंक्शन दबाएंगे तो यहाँ से दशमलव काम करेगा। दशमलव आ चुका हमारे डिवाइस में। अब इसके बाद हमें इसको फिर से दबा देना है। फंक्शन की दबाते हैं, इसके बाद से डॉट ले आते हैं। दोबारा फंक्शन नहीं दबाएंगे तो यहाँ पास कुछ भी इंटर करेंगे तो यहाँ पास इंटर नहीं होगा, तो इसलिए दोबारा फंक्शन की दबाना ज़रूरी है। चलिए 91 रुपये 70 पैसे हमारा हो गया आरडी का डिफ़ॉल्ट। अब इसके आगे हम इसे फिर से बढ़ाएंगे। टीडी डिपॉजिट, टीडी हमने डिपॉजिट नहीं किया है, यहाँ पर TD1 TD2 3 4 5 मिलेगा। अगर 1 साल के लिए टीडी है तो 1 में करेंगे, 2 ईयर वाला है तो 2 में करेंगे, 5 ईयर वाला तो 5 में करेंगे। जो जैसा है तो वहीं पास हमें फिक्स करना है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि,
तो यहाँ पास हम सुकन्या समृद्धि का जो अकाउंट, तो इसमें हमने जो सुकन्या समृद्धि का डिपॉजिट किया तो 1000 रुपये हमने अमाउंट जमा किया है। तो यहाँ पास हमें 1000 रुपये ही इंटर करना है, जितना हमारा जमा रहेगा उतना ही इंटर करेंगे। ऐसे इंटर करने के बाद हम इसे ऐसे बढ़ा देंगे। इसके बाद हमारा टोटल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। एसबी डिपॉजिट हो गया, यहाँ से फिर आरडी डिपॉजिट डिफ़ॉल्ट हो गया, सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट हो गया। टोटल हमने डिपॉजिट किया यहाँ से ओपनिंग बैलेंस से इतना, सबको हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 1,20,213 रुपये। तो हम इसमें देखते हैं कि इसको भी हम देखें, यहाँ पास हमारा बैलेंस भी उतना ही हो गया होगा। यहाँ पास देखिए 1,20,213 रुपये हमारा ये बैलेंस और ये बैलेंस मैच कर रहा है। अब हम जब पेमेंट में इसमें जो पेमेंट किए हैं इसमें जब इंटर करेंगे वो सब भी इसमें इंटर हो जाएगा। तो इधर से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें अगर पीएलआई हमारे पास अभी आज के लिए नहीं है, पीएलआई जब हमारे पास डिपॉजिट होगा तो इसमें हम उसको भी इंटर करके दिखाएंगे कि हमें पीएलआई में किस प्रकार से डिपॉजिट करना है। रिसिप्ट में हमने पूरा फिल कर दिया और रिसिप्ट में पूरा फिल करने के बाद हमें पेमेंट में इंटर करना है। आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि यहाँ पे जैसे रिसिप्ट में हो जाता है, इसके बाद ये रिसिप्ट के नीचे सबमिट आता है तो आप सबमिट में क्लिक कर दें। ऐसा अगर कर देंगे तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अभी सबमिट हमको नहीं करना है। यदि हमारे पास पेमेंट कुछ नहीं है, हमने सिर्फ डिपॉजिट किया है, तो हम सबमिट यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास पेमेंट भी है तो हम यहाँ पे पेमेंट में चढ़ाएंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तभी ये पेमेंट को हमने सिलेक्ट किया और ये अभी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पास है एसबी विड्रॉवल। तो एसबी विड्रॉवल हमने इसमें किया है 57,800 रुपये। तो हमें यहाँ पास 57,800 रुपये इंटर करना है। तो 57,800 रुपये हमने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद हमें इसे स्लाइड करके आगे बढ़ाना है, तो हम इसे स्लाइडर से बढ़ा लेते हैं। एसबी इंटरेस्ट, एसबी में हम जब ब्याज कभी इसमें चढ़ाएंगे तो उसमें ब्याज के लिए भी है। और यहाँ पे आरडी विड्रॉवल, तो आज हमारा आरडी विड्रॉवल नहीं है तो हम आरडी को भी छोड़ देते हैं। आरडी का इंटरेस्ट भी है, आरडी रिबेट, आरडी रिफंड डिफ़ॉल्ट फंड, और जो जैसा भी रहेगा उसको उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टीडी विड्रॉवल, टीडी विड्रॉवल है यहाँ पास 1 2 3 5, मतलब जितने ईयर के खोले जाते हैं उसके लिए यहाँ पे विड्रॉवल जो है, तो यहाँ पे हमारा विड्रॉवल रहेगा। जैसे हमारा बाउचर था टीडी विड्रॉवल का, मैं इस पर शो कर रहा हूँ। जैसे मेरे टीडी का विड्रॉवल था तो ये हमारे इसमें जो बैलेंस था 7,000 रुपये, 7,000 रुपये हमने फिक्स किया था। तो यहाँ पास टीडी विड्रॉवल में हमें 7,000 इंटर करना है। फिर टीडी का इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट हमारा इसमें 7,000 में जितना इंटरेस्ट बना है, जो हमारा इंटरेस्ट बना तो 3,024 रुपये और ये 23 रुपये जो हमारा इंटरेस्ट है, तो हमें इंटरेस्ट में इसको फिल करना है और पेमेंट में इसको फिल करना है। तो हमें जैसे टोटल इसका अमाउंट हमारा बना 10,057। यहाँ पास हमें और राशि फिक्स करनी है, डिपॉजिट करनी है जो हमने फिक्स की थी। इसमें फिक्स था 7,000 रुपये, तो यहाँ पास 7,000 हो गया। और इसका जो इंटरेस्ट मिला तो हमें यहाँ पास उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लोड करना है। तो 3,057 रुपये इसका हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये टोटल हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 10,057 रुपये, तो हो गया 10,000। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो मनरेगा का है, सुकन्या समृद्धि विड्रॉवल भी कर देंगे। एसबी विड्रॉवल हमने फिल कर दिया यहाँ पे, और ये टीडी का अमाउंट फिल कर दिया, उसका जितना इंटरेस्ट मिला टीडी का इंटरेस्ट फिल कर दिए। और इसके बाद हमें डायरेक्ट नीचे देखना है सीबीएस टोटल। जो टोटल सीबीएस का पेमेंट है तो 67,857 रुपीज़ है। और लेकिन हमारे इसमें कितना है, 70,000 है, 70,857 रुपये। तो अभी जो 3,000 रुपये हमारा बिल कमीशन है, टीडी बिल कमीशन, तो इसे हमें यहाँ पास फिल नहीं करना है। इसमें कहीं पे ऑप्शन नहीं है टीडी फिल करने का। इधर में पीएलआई पेमेंट के बारे में है, तो पीएलआई पेमेंट भी जब हम कभी यहाँ से करेंगे, इसको भी हम अपने वीडियो के माध्यम से शो करेंगे। पूरी अमाउंट को दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कितना कहाँ पे डिपॉजिट करना है। और उसके बाद हमें रिसिप्ट में फिर से चलना है। रिसिप्ट में नहीं जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद जब हम पहुँचते हैं लास्ट में, हम एक बार इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है तो कितना बार है। फर्स्ट में हमारा ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा, पूरे यहाँ पास पेमेंट जब फिल कर देंगे यहाँ पास हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा। हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है ये है 49,356 रुपये, लेकिन डिवाइस में दिखा रहा है 52,356 रुपये। तो अभी मैंने इसमें क्या किया, तो अभी मैंने इसमें टीडी कमीशन बिल जो था उसको मैंने इसमें विड्रॉवल नहीं किया है। जब मैं टीडी कमीशन को विड्रॉवल कर दूंगा तो यहाँ से 3,000 रुपये माइनस हो जाएगा और हमारा बैलेंस इसके बराबर आ जाएगा। तो अभी हमें यहाँ से इतना सबमिट कर देना है, 3,000 रुपये को हमें बाद में वहाँ से विड्रॉवल कर देना है। तो भी हमारे यहाँ से 3,000 माइनस होके इसका अमाउंट हमारे इस डेली अकाउंट का अमाउंट सेम हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। आना है और करना है सबमिट। यहाँ से हम कर देंगे इसको सबमिट, वेट वर्क इन प्रोग्रेस। सबमिट होने के बाद इस प्रकार से आएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली।
मतलब हमने जो डाटा इसमें सेव किया वो सक्सेसफुल सेव हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे संबंधित मैं अनेक प्रकार की वीडियोस को अपलोड करते ही रहता हूं। तो आप इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।